एक रिएक्शन है 2A से 3B, सारी गैस फेज में है, गैस फेज। तो इसमें फॉरवर्ड रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के पावर 2, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। उसी तरह बैकवर्ड रेट प्रोपोर्शनल होगा B के पावर 3, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। तो RF इज इक्वल टू KF इंटू A पावर 2। KF यहाँ पे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट हो जाएगा जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे। तो उसी तरह RB बराबर KB इंटू B का क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम पे RF बराबर RB, ये इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है। RF बराबर RB हो जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं RF और RB की वैल्यू पुट करने पर KF इंटू A स्क्वायर बराबर KB इंटू B का कॉन्सेंट्रेशन पावर 3। इसको इधर लाते हैं तो KF अपॉन KB बराबर B की पावर 3 अपॉन A स्क्वायर। तो इस रेशियो को KC कहेंगे। KC बराबर BQ बाई A स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि KC बराबर BQ बाई A स्क्वायर, मतलब इन जनरल KC बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस रिएक्शन। KC में जो C होता है उसका मतलब होता है कि KC उस समय निकालते हैं जब हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में निकालते हैं, और KP में P इसलिए होता है क्योंकि हम KP जब निकालते हैं जब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकालते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया KC और KP में। अब सपोज एक हमारे पास जनरल रिएक्शन है, एक हमारे पास जनरल रिएक्शन है। यहाँ पे A स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इस रिएक्टेंट A का, और B यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट B का। सिमिलरली C इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट C एंड D इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट D। तो यहाँ पे एक टर्म होता है डेल्टा NG, मतलब यहाँ पे सारे गैस फेज में हैं, ऑल आर इन गैस फेज। तो यहाँ पे डेल्टा NG मतलब होता है कि इसका डेफिनेशन है सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स
ऑफ रिएक्टेंट माइनस रिएक्टेंट नहीं ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो इस केस में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट के साइड हो जाएगा C प्लस D, और उसी तरह रिएक्टेंट के साइड हो जाएगा A प्लस B, तो माइनस A प्लस B। तो यहाँ डेल्टा Ng की वैल्यू हो जाएगी C प्लस D माइनस A प्लस B। तो यहाँ Kc की वैल्यू हो जाएगी C होल टू पावर C D पावर D अपॉन A पावर A एंड B पावर B। Kp की वैल्यू हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ C पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर B। तो ये अपने पास हो गए Kc और Kp के एक्सप्रेशंस हो गए इस जनरल रिएक्शन के लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। सारे गैस फेज में है यहाँ पे। तो जैसे ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो यहाँ पे हम पहले निकालते हैं डेल्टा Ng क्या है। तो डेल्टा Ng यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में बस अमोनिया है, तो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, और इधर हो जाएगा N2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 प्लस हाइड्रोजन का 3, तो 2 माइनस दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये आ गया डेल्टा Ng इसका। और Kc यहाँ पे हो जाएगा अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन पावर 2 अपॉन नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्यूब। अब इस पे हम डिस्कस करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी यहाँ पे Kc के एक्सप्रेशन में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर का होल स्क्वायर अपॉन मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर का होल क्यूब। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा इससे ये कट गया तो हो जाएगा मोल पर लीटर माइनस 2। यह हो जाएगा Kc का यूनिट हो जाएगा यहाँ इस एक्सप्रेशन में मोल पर लीटर होल पावर माइनस 2। उसी तरह पार्शियल प्रेशर इंटू पावर होल ट्वाइस, और उसी तरह नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर पावर कुछ नहीं 1 है, और हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर पावर क्यूब। तो पार्शियल प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट होता है ATM। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पार्शियल प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट होता है ATM। तो यहाँ इसमें पुट करते हैं
तो यूनिट हो जाएगा ATM पर स्क्वायर इंटू ATM पावर 3, तो ये आ जाएगा ATM पावर -2। तो यहाँ पे KP का यूनिट आ गया ATM पावर -2 में, और KC का हमने देखा था मोल पर लीटर -2 में आ गया एक्सप्रेशन।